साथियों, आज आप लोगों को एक नई क्लास में लेके चल रहे हैं जिसमें आप लोगों को दिशा परीक्षण के बारे में बताया जाएगा। दिशा परीक्षण क्या होता है कि हम लोग दिशा के बारे में कैसे जानकारी करेंगे और इस तरीके का सवाल जो क्वेश्चन आते हैं किस तरीके के आते हैं उनको हम लोग आसानी से कैसे समझेंगे। तो इसके लिए क्या है कि जब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन आप लोग देखते हैं तो उसमें खूब ध्यान से पहले उस सवाल को समझिए, खूब ध्यान से उसको पढ़िए। इसके बाद ध्यान से पढ़ने के बाद उसको अपने दिमाग में अस्थायी रूप से बैठाइए। कोई भी सवाल होगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले तो इसको आप लोग समझ लीजिए, दिशा परीक्षण। ठीक है, दिशा परीक्षण में है जैसे इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, अभी हम आप लोगों को नोट करा रहे हैं। इसको आप डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट इसको समझ लीजिए। अब आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ऊपर वाले साइड को हम लोग उत्तर कहते हैं, नीचे को दक्षिण कहते हैं और दाहिने साइड में पूरब, ये हो गया पश्चिम। आप लोग देख रहे होंगे तो उस हिसाब से हम डायग्राम आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसमें जैसे कि आप लोगों को सवाल दिया जाएगा तो इसमें है एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी साइकिल से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है तथा दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है तथा अंततः दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो कुछ लोग क्या करेंगे, इन सारी दूरियों को आपस में जोड़ लेंगे, फिर कहेंगे कि इतनी दूरी वो चला है। ऐसा नहीं है, इसमें वो पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। अब आपको क्या करना है, इसमें आप लोगों को करना क्या है, सवाल डायरेक्ट हम आंसर इस पे आते हैं कि आंसर इसका कैसे लगेगा। कोई व्यक्ति है, कहीं से भी स्टार्ट करता है, यहाँ से इस पॉइंट से ये स्टार्ट करता है, कहाँ चल रहा है, अपनी साइकिल से 3 किलोमीटर दक्षिण साइड में चल रहा है। इधर आप देख ही रहेंगे दक्षिण नीचे साइड में है, तो यहाँ से दक्षिण साइड 3 किलोमीटर चलता है। ये आपका 3 किलोमीटर चल गया यहाँ तक। अभी नीचे चल रहा है, दाहिना इसका इधर ही होगा, चलता है तथा दाहिनी ओर मुड़ गया। अब ये दाहिनी ओर, यहाँ से दाहिनी ओर घूम गया। आप खुद चल रहे हैं, आप ऐसा इमेजिन करेंगे कि आप लोग खुद चल रहे हैं उस पे। तो दाहिनी साइड में ये 1 किलोमीटर ये घूम गया। अब इधर से आ रहा था, दाहिनी ओर इधर घूम गया, फिर दाहिनी ओर घूमा। अब यहाँ से दाहिनी ओर फिर घूम गया, तो ये 6 किलोमीटर गया। 6 किलोमीटर जा रहा है दाहिनी ओर। तो आप जब समझ ही रहे होंगे कि यहाँ से 3 किलोमीटर इधर आया और 6 किलोमीटर इधर, तो ये इसका दुगना चला गया, 6 किलोमीटर दुगना चला गया। फिर दाहिनी ओर, अब ये फिर दाहिनी ओर घूम रहा है, फिर अंततः दाहिनी ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चला। यहाँ से ये फिर 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर यहाँ से दाहिनी ओर घूम के चला गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक दूरी आपका ये है
और ये फाइनल दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आप ये जान ही गए होंगे, इसका डबल है तो ये हो गया 3 किलोमीटर, ये भी हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालना है। तो इसमें अब क्या है कि आप लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप लोग इसकी दूरी निकाल सकते हैं। इसकी दूरी आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को किलोमीटर वो दाहिने फिर घूम गया, ये यहाँ पे 5 किलोमीटर चला है। तो 5 किलोमीटर, चूंकि यहाँ से 1 किलोमीटर इधर चला था, 1 किलोमीटर ये भी हो गया, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर इधर हो गया, 1 किलोमीटर इधर। चूंकि इसकी दूरी यहाँ से हम सीधा मिलाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 3 किलोमीटर और यहाँ से ये हो गया 4 किलोमीटर। अब आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, कर बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस ये लंब हो गया, लंब का स्क्वायर। आधार आपका हो गया 4, तो इसको डायरेक्ट आप लिखेंगे 16, 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9, ये हो गया आपका 25। आपका 25 हो गया। इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो गया इसका वर्ग 5। तो कंफर्म हो गया कि आपका जो है ये प्रारंभिक दूरी और फाइनल जो दूरी है, अंतिम दूरी है, वो उसका हो गया 5 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों को ये तो थोड़ा सा आप लोगों को लगा होगा कि आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय भी लगाना पड़ा। कभी कभी इससे भी सिंपल और थोड़ा सा सोचने में उसको अगर आप सोचेंगे तो आसानी से लग जाएगा। तो उसके लिए हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से इसको नोट करिए। एक व्यक्ति पूरब की तरफ घर से निकलता है, यहाँ घर है उसका, ये पूरब की तरफ निकल रहा है तथा कुछ आगे चलकर बाएं, एक बार बाएं तथा 3 बार दाहिनी की तरफ मुड़ता है। एक बार वो जो है बाएं घूमता है, बाएं घूम गया। अब इसका बायां इधर ही है, ऊपर की तरफ बाएं घूम गया तथा 3 बार दाहिने घूमता है, 3 बार दाहिने घूमता है। तो एक बार दाहिने इधर घूमेगा, ठीक है, फिर दाहिने इधर घूमेगा, ठीक, एक बार फिर इधर घूमेगा, मुड़कर डाक घर पहुंचता है। ये डाक घर इधर जा रहा है, ये हो गया आपका डाक घर इधर जा रहा है। यदि प्रथम 3 चरणों में वह प्रति चरण 2 किलोमीटर दूरी तय किया हो। प्रथम चरण में यहाँ से यहाँ तक पूरब की तरफ घर से निकलता है तथा कुछ आगे चलकर एक बार बाएं दाएं फिर 3 बार। यदि प्रथम 3 चरणों में वह प्रति 2 किलोमीटर, यानी ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर दूरी तय करता हो और अंतिम 2 चरणों में, अभी आपके पास ये 2 चरण बचा हुआ है, 2 चरणों में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, इसके द्वारा जो जितनी भी दूरियां तय की गई हैं उसकी कुल दूरी तथा अंतिम स्थान के बीच की दूरी का अनुपात क्या होगा। अंतिम स्थान से बीच की दूरी क्या होगा। तो यहां से आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये 4 है, इसका मतलब है 2 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये हो गया, 2 किलोमीटर ये हो गया, 2 किलोमीटर ये हो गया। अब इसका ये प्रारंभिक दूरी है, ये अंतिम दूरी है, फाइनल दूरी है। इसके बीच की दूरी आपको पता है 2 किलोमीटर हो गया और इनका अनुपात जो है इसमें क्वेश्चन में दिया भी गया है,
तो इसका टोटल अनुपात कितना होगा? तो इसको आप जोड़ लीजिए, 2 2 ये हो गया, 2 प्लस ये भी 2 प्लस 2 प्लस ये जो है आपका 4 हो गया, प्लस यहाँ से ये भी 4 हो गया। अब इसको 2 2 4 2 6 4 10 4 14 हो गया, बटे इसका 2 हो गया। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा प्रारंभिक स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात क्या हो गया? ये हो गया आपका 2 सत्ते 7:1, 7:1 होगा। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चूंकि ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ये सिर्फ आप लोगों को एक डायरेक्शन दिया जा रहा है। हम सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, बाकी आप लोग इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप अधिक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरीके से अगर आप उसमें फंसते हैं, अगर उसको क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हैं, तो उसको आप बार बार प्रयास करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग YouTube से पढ़ रहे हैं, इसमें हर चीज़ें आप लोगों को समझाई तो जाएंगी। क्योंकि आप लोग लाइव तो है नहीं, तो आप लोग जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। उसमें आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा, इसको और भी आसान तरीके से बताएंगे। हम उसको और भी आसान तरीके से बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जितने भी कंपटीशंस के सवाल होते हैं, जितने भी तैयारियां लोग करते हैं, तो अधिक से अधिक लोग यही करते हैं कि वो लोग घबराहट के चक्कर में इतना घबरा जाते हैं, उसके चक्कर में जितनी भी चीज़ें उनको आती रहती हैं वो भी वो लोग भूल जाते हैं उसके चक्कर में। तो आप लोग धैर्य बना करके अभी से प्रयास करिए। चूँकि इस समय छुट्टी का समय चल रहा है, तो आप लोग उसका भी आनंद लीजिए। साथ में जो भी आप लोगों को कॉलेज या स्कूल में जो भी काम दिया गया है, उसका भी आप लोग आनंद लीजिए, उसको भी पढ़ते रहिए, ना कि उसको छोड़ दें। तो इस तरीके का सवाल आएगा, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। और दिशा परीक्षण का जो सवाल होता है, कभी कभी आप लोग इसको चाहें तो अपने मन में ऐसा समझिए कि आप खुद चल रहे हैं, आप खुद चल रहे हैं और इधर दाहिना है बायां है, किधर आपको घूमना है, किस तरीके घूमना है। इसमें आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल भी इसमें मैच होते हैं। साथ में डिस्टेंस, उनको ले करके आप लोगों को चलना पड़ता है, तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए, उनको भी बताइए। और जहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप लोग हमको बताइए, उसमें और भी सुधार किया जाएगा। अभी हमारा ये छोटा सा और छोटी सी फैमिली है YouTube की, आप लोग इसके सदस्य हैं, तो इसको ये फैमिली और बड़ी हो जाए, काफ़ी विशाल रूप ले ले, इसके लिए आप लोगों को सबको सहयोग करना है। आप लोग इसको चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि ये अन्य लोगों को भी मिले, वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें।